नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नागराजन पर छेड़छाड़, जबरदस्ती का आरोप, महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। बागी विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को बताया सपा का फाइनेंसर, सीएम योगी को कहा धुरंधर मुख्यमंत्री। केजरीवाल बोले मोदी बतौर पीएम 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे, मोदी और शाह का साम्राज्य खत्म होने वाला है, पॉपुलैरिटी पाताल लोक में पहुंची। दिल्ली के लिए 1,03,700 का बजट पेश, 10वीं की मेरिट में आने वाली स्टूडेंट्स को मिलेंगे लैपटॉप, पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए आवंटित। शांति वार्ता के दावों के बाद भी नहीं थम रहे हमले, ईरान के कई शहरों में हुए धमाके। मिडिल ईस्ट जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे तय है, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। यूसीसी बिल पेश होने से पहले गुजरात विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने उठाया पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों का मुद्दा। 9वीं की छात्राओं को साइकिल और 10वीं के बच्चों को लैपटॉप, दिल्ली सरकार के बजट में हुए बड़ा ऐलान। उज्जैन महाकाल मंदिर के नजदीक बेगम बाग इलाके में गरजा बुलडोजर। मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा, शौकत अली के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, उन्हें बताया बेवकूफ नेता। संविधान के खिलाफ नए धर्मांतरण कानून पर क्रिश्चियन समाज का सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध। मुसलमानों के मसीहों को आतंकी बता रही है, पूजा पाल के अतीक अहमद वाले बयान पर भड़के एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद। तेज प्रताप यादव ने रुपये देकर की थी राज्यपाल यादव की मदद, अब एक्टर ने दिया बड़ा बयान, बोले आप राजनीति के जरिए सेवा कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लालू यादव को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी मामले में याचिका खारिज। कांग्रेस सांसद पर भड़के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बोले राहुल गांधी अभी भी इसी तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता शौकत अली के विवादित बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले देश कानून से चलता है। मेरठ के कैंपस में छात्रा की जान जाने पर भड़के छात्र, विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। सिंगर और रैपर बादशाह ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी, तलाक के 6 साल बाद एक्ट्रेस को बनाया अपना हमसफर। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर मोकामा में जनता के बीच पहुंचे अनंत सिंह, कहा अब बेटा लड़ेगा चुनाव। अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह का बड़ा बयान। हर्षा रिछारिया की रीलबाजी को कहने वाले स्वामी ने दिया आशीर्वाद, प्रयागराज कुंभ में कहा था सनातन धर्म बॉयफ्रेंड नहीं, हरिद्वार में पैचअप। मिडिल ईस्ट जंग के समाधान के लिए भारत ने संविधान का रास्ता सुझाया, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। सीएम योगी बोले दुस्साहस करने वालों का यमराज का टिकट पक्का है, 2017 में निवेश की बात करता था तो लोग ठहाके मारकर हंसते थे। हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा दूसरा धर्म अपनाया तो छिन जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, बोला सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ 11 विधायक दे दो, एनकाउंटर करने वालों का होगा एनकाउंटर, बोले एआईएमआईएम नेता शौकत अली। क्रिकेटर रिंकू सिंह यूपी में अफसर बनेंगे, ओलंपियन राजकुमार डीएसपी की वर्दी पहनेंगे, लखनऊ में योगी 6 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मथुरा में मोहन भागवत ने संतों के पैर छुए, बोले घुसपैठियों को रोजगार मत दो, ये लोग गड़बड़ियां करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक, मिडिल ईस्ट संकट पर होगी चर्चा। मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी के भाषण पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा आपको पंडित नेहरू का चरित्र पढ़ना चाहिए, आप पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को पढ़िए। ओवैसी कल करेंगे सीटों के बंटवारे का ऐलान, बोले हुमायूं कभी। दिल्ली का इस बार का बजट ग्रीन बजट, बोली सीएम रेखा गुप्ता। भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, बोले पीएम मोदी। महिला आरक्षण को लेकर क्या सिस्टम होगा, इमरान मसूद ने पूछा सवाल। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा पीएम मोदी वही कहेंगे, राहुल गांधी का बड़ा बयान। अरे बीच में क्या कर रहे हो, सुनो चुपचाप। रोहतास में सभा के दौरान गुस्से में दिखे नीतीश कुमार, बोले सुनोगे तभी ना जाओगे। किम जोंग बोले परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था, ईरान पर हमले ने हमें सच साबित किया, जीत मजबूत ताकत से तय होती है। बहरीन में ड्रोन एक्टिविटी का अमेज़न की क्लाउड सर्विसिंग पर असर। टेक्सास के पोर्ट आर्थर स्थित वलेरो रिफाइनरी में जोरदार ब्लास्ट। ईरान बिजली संयंत्रण को तेजी से दोबारा बना सकता है, ईरान के ऊर्जा मंत्री का बयान।
पश्चिम एशिया के संघर्ष में सऊदी यूएई भी कूदेंगे। आईआरजीसी ने कहा ऑपरेशन टू प्रॉमिस का 78वां दौर शुरू। आग भड़कने के बाद जोरदार धमाके, धुआं हुई तेल रिफाइनरी। ईरानी स्कूल पर हमले में गई 180 छात्राओं की जान। अमेरिका के टेक्सास में मौजूद तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। लंदन में यहूदी चैरिटी की 4 एम्बुलेंस में लगाई गई आग, जांच में जुटी पुलिस। ईरान में अमेरिका के शाहिद क्लोन ड्रोन LUCAS को मार गिराने का बड़ा दावा। इराक के मोसूल से उत्तर पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर नेतन्याहू बोले जारी रखेंगे ईरान और लेबनान पर हमले। ईरान ने फिर बनाया कुवैत को निशाना, बरसाए ड्रोन। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, ट्रंप के साथ ईरान की कोई बातचीत नहीं, इजराइल का तेहरान पर हमला। ईरान और हिजबुल्लाह पर जारी है हमले, ट्रंप से बातचीत के बाद बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। रूस दे रहा है ईरान को खुफिया मदद, हमारे पास इस बात के सबूत भी मौजूद है, ज़ेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। फ्रांस बोला लेबनान की संप्रभुता का सम्मान हो, यूएस विदेश विभाग का दावा। इराक में नागरिकों पर हो रहे हमले। ईरान और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, ट्रंप की बातचीत के बीच बोले पीएम नेतन्याहू। ट्रंप बोले मुश्तबा खामेनेई की जान जाना नहीं चाहता, ईरान में वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी, इसके लिए एक खास शख्स से बातचीत कर रहे। कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश, 67 लोगों की जान गई। 114 कोलंबियाई सैनिक और 11 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर गिरा। रूस दे रहा है ईरान को खुफिया मदद, हमारे पास इस बात के सबूत, ज़ेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। ईरान और हिजबुल्लाह पर जारी है हमले, ट्रंप से बातचीत के बाद बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू, 5 दिन ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। कोलंबिया के वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 100 से अधिक जवान थे सवार, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। ईरान भी डील चाहता है और हम भी, ट्रंप का बड़ा कबूलनामा, कहा आज फोन पर बातचीत संभव है।